तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बच्चों इससे पहले हम 4 पार्ट पहले ही दे चुके हैं, जिसमें हमने सूत्रों को कवर कराया था, प्रतिस्थापन समाकलन के बारे में बताया था, जो हमारा नॉर्मल समाकलन होता है उसके बारे में बताया था, इसके बाद खंडशः समाकलन के बारे में बताया था, आंशिक भिन्नों के बारे में बताया था। तो आज हम लोग इन्हीं सबके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास करने वाले हैं। देखते हैं 1 घंटे में जितने प्रश्न हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों इम्पॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज हैं। ये पेपर में पिछले वर्षों में आ चुके हैं और इस वर्ष भी पेपर में आने की संभावना इनकी पूरी है। तो बच्चे, आप लोग बिना तैयारी के साथ हमसे जुड़ जाएं और अच्छे से तैयारी करें। आप लोग देखेंगे कि आने वाले समय में ये क्वेश्चंस परीक्षा में आप लोगों को जरूर दिखेंगे और इनकी कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से क्लियर करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इनको आसानी से कैसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप लोग हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके 12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। जब क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो जाए उसके बाद वीडियो को पॉज करके फिर आप उसे नोट करेंगे। तो चलिए बच्चों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला बच्चों हमारा क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है साइन एक्स अपान में साइन एक्स माइनस अल्फा। साइन एक्स अपान में साइन एक्स माइनस अल्फा, इंटीग्रेशन और डीएक्स। साइन एक्स अपान में साइन एक्स माइनस अल्फा, इंटीग्रेशन और डीएक्स। तो चलिए बच्चों समझेंगे और देखेंगे हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन है, ये हमारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखेंगे बच्चों कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो ये नीचे दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट या माना x माइनस अल्फा बराबर t। तो बच्चों जैसे हमने इसको t माना तो ऊपर ये हमारा जो साइन x है, तो x की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो x बराबर ये अल्फा उधर चला जाएगा तो t प्लस अल्फा हो जाएगा। अब इसका बच्चों t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। t के सापेक्ष अवकलन, जैसे ही बच्चों t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का हमारा कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा x का 1, या ऐसे समझे x का dx अपान dt। इधर बच्चों t का 1 हो जाएगा और अल्फा का कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे बच्चों, हमको ये dx चाहिए तो dx को यहीं रखेंगे और dt को इधर भेज देंगे। तो बच्चों ये जो हमारा साइन था, साइन, इस x की जगह ये रखेंगे t प्लस अल्फा, t प्लस अल्फा बटे में हमारा साइन, ये x माइनस अल्फा को बच्चों हमने क्या माना था, t, और ये dx की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, dt। तो इसको हमें क्या करना है बच्चों, अब इसे हमें सॉल्व कर देना है। तो ये हम सूत्र खोल देंगे ऊपर बच्चों। कौन सा सूत्र खोलेंगे देखते हैं। साइन a प्लस बी, क्या सूत्र होता है बच्चों, साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b। ये बच्चों सूत्र ओपन किया। नीचे हमारा क्या दिया गया है, साइन t और इधर है dt इंटीग्रेशन। अब बच्चों क्या करें, जो ये साइन t है इसको हम दोनों पदों में अलग अलग कर दें। जैसे ये साइन t इतने के नीचे अलग कर दें और इतने के नीचे अलग कर दें। तो इधर देख लेते हैं बच्चों, इधर हमारा ये साइन t कॉस अल्फा, इसके नीचे साइन t अलग कर देंगे और इंटीग्रेशन और dt प्लस, यहाँ बच्चों कॉस t साइन अल्फा है, कॉस t साइन अल्फा, और इसके नीचे साइन t हमने अलग कर दिया, इंटीग्रेशन और dt। इतना दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है आप लोगों को। देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कॉस अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर करें तो अंदर 1 dt प्लस, इधर बच्चों साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दें तो अंदर कॉस बटे साइन यानी कॉट,
cot t dt, इतना हो जाएगा बच्चों। अब ये cos अल्फा हमारा ऐसे ही रहेगा, 1 का बच्चों क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है, प्लस साइन अल्फा। cot t का बच्चों कितना होगा, cot x का होता है बच्चों इंटीग्रेशन log sin x, तो ये हमारा हो जाएगा log sin t और प्लस c। अब बच्चों क्या करेंगे, हम लोग t की वैल्यू वापिस करेंगे, तो ये हमारा जो ये t है बच्चों, t की जगह कितना था, t की जगह x माइनस अल्फा, तो ये हमारा x माइनस अल्फा और ये cos अल्फा साथ में है, प्लस साइन अल्फा लॉग, ये साइन t है बच्चों, तो t की जगह हम लोग क्या रखेंगे, साइन, आगे आ जाएगा, हाँ t की जगह x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा ये बच्चों, और प्लस c चल ही रहा है साथ में। तो आंसर या तो बच्चों यहीं पे छोड़ सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं जब इसमें हम गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे ये पूरा हमारा कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट एक ही रहता है इंटीग्रेशन के बाद। और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा कॉस अल्फा ये भी एक कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट नहीं रहने चाहिए। तो क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, x कॉस अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और लॉग साइन x माइनस अल्फा और प्लस सी, इतना है बच्चों। अब ये जो c है और ये जो अल्फा कॉस अल्फा, इसको नया कांस्टेंट मान लेते हैं, माना c माइनस अल्फा कॉस अल्फा इसके बराबर कोई नया कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे c डैश मान लेते हैं, सी डैश मान लिया बच्चों, यहाँ आप लोगों को दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर लिख दें, सी डैश मान लिया बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा आंसर हमारा, x कॉस अल्फा, ये दोनों तो हट ही जाएंगे, इधर बचेगा प्लस का साइन अल्फा लॉग साइन x माइनस अल्फा, और नया कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, सी डैश, नया कांस्टेंट ये हमारा हो जाएगा सी डैश। तो यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। देख लें बच्चों आराम से, x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन x माइनस अल्फा। हम लोग इसके आंसर को बच्चों चेक करेंगे। पहले आंसर इसका दिया गया है, इन्होंने आंसर में जो है दो कांस्टेंट हटाया नहीं है, आंसर इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया है बच्चों, इस लाइन पे आंसर छोड़ दिया है। लेकिन अगर पूरा यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर विधिवत सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ तक ये क्वेश्चन जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 2। दो नंबर बच्चों क्वेश्चन है हमारा, आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 दिया है, cosec x अपान log 10x/2, cosec x अपान log 10x/2 इंटीग्रेशन और dx। एक बार बच्चों क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन है cosec x अपान log 10x/2 और dx। सही है बच्चों क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इंटीग्रेशन में इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लें। तो बच्चों इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये अपान में कोई हमारा सूत्र इंटीग्रेशन का नहीं होता है। तो हमें क्या, जैसे डिफरेंशिएशन होता तो हम लोग अंश बटे हर वाला सूत्र लगा देते, अपान में फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका कोई सूत्र नहीं है, तो इसे लेट करना पड़ेगा बच्चों। अगर ऊपर वाले कॉसेक को लेट करेंगे तो नीचे वाला log 10x/2 ये कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर नीचे वाले को लेट करते हैं तो ऊपर वाला आ सकता है। देखते हैं बच्चों, हम नीचे वाले को लेट करते हैं, माना log 10x/2 बराबर t बच्चों मान लिया, तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, log x। अब इसका अगर हम t के सापेक्ष अवकलन करवाएंगे बच्चों, t के सापेक्ष अवकलन,
तो log x का 1/x यानी 1/10 x/2। अब बच्चों जो x का कार्य करता है उसका दोबारा होता है, तो दोबारा हमारा 10x/2 का होगा। तो 10x/2 का बच्चों होता है sec² x/2, और x/2 का बच्चों फिर होगा, तो x/2 का होगा 1/2 और dx बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसे हम लोग थोड़ा सा बच्चों सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर हमें cosec लाना है। तो यहाँ क्या करते हैं, नीचे हमारा 10 है और ऊपर sec है, तो sec को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 को बाहर करते हैं, sec² को लिखेंगे 1/cos² x/2। ये बच्चों sec को लिख दिया, अपान नीचे हमारा ये है 10x/2, इसे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं sin x/2 और अपान में cos x/2। समाकलन नहीं है बच्चों, यहाँ भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इतना, और ये 1/2 बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया है, और इधर हमारा है dx और बराबर इधर कितना है dt। अब बच्चों क्या होगा, एक cos से ये एक cos कैंसिल होगा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर 1, यहाँ एक साइन और एक cos, यानी ऊपर बच्चों हो गया 1/sin x और cos x, बटे में बच्चों इनके कितना है 2, और ये वाला बच्चों बटे में 2 है, तो इसे 2 को लिखेंगे, और dx ये वाला बच गया, और इधर बच्चों हमारा कितना है dt। तो ये बच्चों अब हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया। इधर बच्चों थोड़ी सी चमक पड़ रही है, तो हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं इस साइड। तो ये 1/2, यहाँ ठीक है, 1/2 कितना बच्चों हो जाएगा, ये ऊपर इधर हमारा आ जाएगा sin x/2 cos x/2, और ऊपर हमारा रहेगा dx और बराबर कितना बच्चों dt। तो इधर बच्चों हमारा dx ही रहेगा ऊपर, नीचे देखेंगे तो ये हमारा सूत्र बन गया बच्चों, ये 2 sin थीटा cos थीटा, ये हो गया sin थीटा यानी sin x/2, अब 1/sin बच्चों होता है cosec, तो ये हमारा हो जाएगा cosec x/2, और साथ में बच्चों कितना हो जाएगा dx, और बराबर इधर हमारा कितना है dt। तो क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट ये cosec से, लेकिन यहाँ पे x दिया है और इधर हमारा बना है x/2, यहाँ बच्चों मिस्टेक हुई है, 2 sin x/2 cos x/2, ये sin 2 थीटा का सूत्र है, यानी 1/sin होगा, और जब बच्चों 1/sin होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा cosec, तो ये बटे में 2 नहीं आएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा पूरा हट जाएगा, और इसकी जगह कितना आएगा बच्चों dt, और नीचे वाले को हमने क्या माना बच्चों t, तो इसका आसानी से बच्चों समाकलन कर सकते हैं 1/t का log t, और प्लस क्या आ जाएगा c, तो log, और ये जो बच्चों t है, t की वैल्यू वापिस करेंगे ये वाली, log फिर से log 10x/2 और प्लस c, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसे लेट करने में ही थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं सॉल्व करना पड़ा, अगर सूत्र याद है तो आसानी से हो जाएगा। हम लोग बच्चों इसके आंसर को चेक करेंगे, पहले आंसर इसका कितना दिया गया है, log 10x/2 प्लस c, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों आंसर। चलिए आप लोग इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों sin³ cos² x dx, sin³ cos² x dx, sin³ cos² और dx, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से बच्चों इनटू में कोई फार्मूला होता नहीं, अगर साइन को मानेंगे तो cos² नहीं आएगा, cos को मानेंगे तो sin³ नहीं आएगा, यानी बच्चों ये जब तक ऐसा रहेगा तब तक लेट करने पे दूसरा नहीं आएगा, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, sin³ को हम लोग sin x इंटू sin² लिखेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, cos को लेट कर लेंगे तो हमारा इधर sin आ जाएगा, और जो sin² है उसे 1 - cos² कर देंगे।
चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग कैसे इसे करेंगे। इधर ही लेट कर लेते हैं, माना पहले इसे थोड़ा तोड़ते हैं बच्चों, क्या कर लेते हैं, इधर ये लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स। यानी बच्चों हमने साइन क्यूब को स्क्वायर इंटू साइन एक्स में लिख दिया। ये बच्चों हमारा क्यूब बना हुआ है 3 पावर। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग किसको लेट करने वाले हैं, हम लोग कॉस को लेट करेंगे। तो ये जो साइन स्क्वायर है इसे बच्चों लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अरे बन जाओ भाई एक्स, और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में है बच्चों साइन एक्स और डी एक्स। अब अगर बच्चों हम लोग cos x को लेट करेंगे तो हमारा sin x आ जाएगा। तो माना इधर ही मान लेते हैं, माना cos x बराबर t। तो बच्चों इसका जब t के सापेक्ष हम करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, cos x का माइनस साइन x और x का dx अपान dt इक्वल 1। तो हमें बच्चों sin x dx चाहिए। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का डी टी, डी टी इधर भेज दिया, माइनस भी भेज दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस, ये तो टी है तो टी स्क्वायर, इधर भी बच्चों हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये इतना हटेगा ये वाला, इसकी जगह बच्चों माइनस का डी टी। तो डी टी यहाँ लिखते हैं, माइनस यहाँ लिखते हैं। इसकी बच्चों अंदर एंट्री कराएंगे, साथ ही साथ माइनस का भी कर दें। तो माइनस का इधर बच्चों कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस टी की पावर हो जाएगा 4, और ये डी टी इंटीग्रेशन। तो बच्चों अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का बच्चों करेंगे तो टी की पावर 3, नीचे भी 3, ये टी की पावर 5, नीचे भी 5 और प्लस सी। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो टी है ना, टी की वैल्यू वापिस करेंगे cos x, तो माइनस का हो जाएगा cos क्यूब x बटे में 3 और प्लस का cos की पावर 5x बटे में 5 और प्लस सी। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आंसर चेक करेंगे बच्चों। पहले cos की पावर 4 बटे 4 और cos स्क्वायर x बटे 2। ये बच्चों आंसर तो मिस्टेक आ रहा है, क्या इसमें दिक्कत हुई है, यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में क्वेश्चन ही बदल दिया है। जो ये क्वेश्चन बच्चों हमने लगाया है इसके अनुसार ये आंसर सही है। किताब में क्या किया गया है, उसने यहाँ पे रखा है cos स्क्वायर, क्वेश्चन में लिखा हुआ cos स्क्वायर, उसके बाद 2 स्टेप के बाद में वहाँ cos x कर दिया है, cos के ऊपर से स्क्वायर हटा दिया है। तो ये किताब की मिस्टेक है। जो क्वेश्चन हमने ये लगवाया है ये पूरी तरह से बच्चों सही है। किताब में क्वेश्चन में cos स्क्वायर यहाँ पे देने के बाद जब उसको नीचे सॉल्व किया है तो वहां से cos हटा दिया है, स्क्वायर हटा दिया, केवल cos x लेके सॉल्व किया है। तो उसके अनुसार उसका उत्तर सही है, हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमारा उत्तर सही है। फिर भी एक बार बच्चों हम देख लेते हैं, साइन क्यूब है, साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख दिया है, इधर बिल्कुल सही है cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर, ये भी ठीक है, ये भी साइन एक्स है। cos को मानेंगे तो इसका माइनस साइन एक्स इतना आएगा। तो यहाँ पे बच्चों cos को माना 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर, और इधर डी टी, टी की पावर 2, टी की पावर 4। सही है बच्चों, तो ये राइट आंसर है बच्चों, आप लोग इसे नोट करें। और हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चौथा क्वेश्चन से बच्चों, x tan स्क्वायर x dx। क्वेश्चन है बच्चों x tan स्क्वायर x और dx। तो आसान सा बच्चों क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, साइन रूट x अपान रूट x।
साइन रूट एक्स अपान रूट एक्स। तो देखते हैं बच्चों, दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर या दो दो नंबर में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर अगर इसमें हम खंडशः समाकलन लगाएंगे बच्चों, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड में हमारा लगता है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन का बच्चों हम अलग से वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने उसके सूत्र के बारे में बताया था, अभी एक बार फिर बता देंगे। लेकिन इसमें tan स्क्वायर का बच्चों समाकलन होता नहीं है, तो इसको पहले हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं। x tan स्क्वायर एक्स की जगह बच्चों हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये बच्चों हमारा फार्मूला है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अंदर इसकी एंट्री करेंगे तो x sec स्क्वायर एक्स माइनस एक्स और समाकलन है बच्चों और dx। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें खंडशः समाकलन लगाएंगे। क्या सूत्र होता है बच्चों, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और माइनस के बाद जितना भी इधर आधा हिस्सा है उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो देखते हैं बच्चों, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा अलजेब्रा का फंक्शन और ये त्रिकोणमिति का है, त्रिकोणमिति का, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड। तो बच्चों पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले का और दूसरे का बच्चों फिर से इंटीग्रेशन होगा और इसका एक बार फिर इंटीग्रेशन होगा और माइनस इधर बच्चों x का इंटीग्रेशन होना है। तो ये बच्चों x sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है tan x माइनस इसका बच्चों 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan x, इसका एक बार फिर अभी होगा और x का हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर अपान 2। तो ये हमारा x tan x माइनस बच्चों tan x का होता है log sec x या tan x का ये भी होता है माइनस log cos x। तो इसे अभी हम फिलहाल के लिए बच्चों log sec x लिख देते हैं और ये माइनस का x स्क्वायर बटे 2 और प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर होना चाहिए। हम लोग एक बार पहले आंसर चेक करेंगे। x tan x माइनस log sec x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी बच्चों क्या करेंगे, अपान में है तो हमको लेट करना पड़ेगा। अब रूट एक्स को लेट करने पे साइन रूट एक्स तो नहीं आएगा, लेकिन ऊपर वाला रूट एक्स अगर लेट करेंगे तो नीचे वाला रूट एक्स आ जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, माना रूट एक्स बराबर टी, तो रूट एक्स को बच्चों कितना मान लिया टी। तो इसका जैसे हम करेंगे तो रूट एक्स का होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स डिफरेंशिएशन और dx बटे dt बराबर 1। हमें बच्चों चाहिए dx अपान अंडर रूट एक्स, तो ये 2 dt बच्चों कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये हमारा बच्चों हो जाएगा साइन t, इधर हो जाएगा साइन t और dx अपान रूट एक्स हटेगा बच्चों, इसकी जगह क्या आएगा 2 dt, 2 बाहर dt यहाँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 साइन टी का होता है माइनस का कॉस टी, माइनस कॉस टी और प्लस सी। बच्चों माइनस का 2 कॉस टी की वैल्यू बच्चों वापिस करेंगे, टी की वैल्यू कितनी है रूट एक्स और प्लस सी। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे पहले इसके आंसर को। क्या इसका आंसर दिया गया है, माइनस का 2 कॉस रूट एक्स प्लस सी, तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। आप लोग इसे नोट करें और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। लेंगे बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग बच्चों अब कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या वीडियो की क्वालिटी सही आ रही है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, हमारी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप लोग हमें कमेंट करके बच्चों जरूर बताएं। चलिए देखें, लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 6 और क्वेश्चन है हमारा 1/log x इंटीग्रेशन 1/log x और माइनस दिया है बच्चों 1/log x का होल स्क्वायर।
1/log x इसका होल स्क्वायर, और इधर दिया है dx। एक बार बच्चों क्वेश्चन चेक करेंगे, 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर इंटू dx। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार का जरूर आता है। क्या ट्रिक बच्चों इसमें होती है, जब भी ऐसा दिया हो कि पहला भाग दिया है और उसी का अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें और उसी में मिल जाए, तो इसमें बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक लग जाती है। तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक इसमें लगने वाली है, हम बताएंगे आप लोगों को कैसे लगेगी। चलिए बच्चों समझते हैं। इसे बच्चों हम कैसे लिखेंगे, ये जो पहला है हमारा इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग कर देते हैं। ये log x है, इसको बच्चों ऊपर ले जाओ, तो ये log x की पावर हो जाएगा माइनस का 1। इसके साथ बच्चों कुछ नहीं है तो इनटू में हम 1 मान लेंगे, और dx इतना अलग कर दिया, और माइनस इधर हमारा dx अपान log x का होल स्क्वायर, इतना हिस्सा हमने अलग कर दिया। बच्चों एक बार फिर समझेंगे, log x को ऊपर ले गए, पावर -1 हो गई। क्योंकि log x का डायरेक्ट समाकलन हो नहीं सकता, इसीलिए इनटू में 1 मान के हम लोग इसमें खंडसा लगाएंगे। तो बच्चों log वाले फंक्शन को हम लोग पहला फंक्शन लेते हैं, और अलजेब्रा वाले को क्या मान लेंगे, दूसरा फंक्शन। इस भाग में बच्चों खंडसा लगाएंगे और ये वाला हमारा अपने आप कट जाएगा, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इसमें बच्चों भी वही सूत्र लगेगा जो अभी लगाया था। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों समझेंगे। पहला फंक्शन, तो पहला फंक्शन हमने लिखा, दूसरे का बच्चों इंटीग्रेशन हो जाता है यानी कि 1 का, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन log x की होल पावर माइनस का डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन, और इस वाले का माइनस के बाद पूरे का इंटीग्रेशन, और माइनस ये बच्चों जैसा लिखा है इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, log x का होल स्क्वायर। ये वाला बच्चों अभी आगे चल के अपने आप कट जाएगा। तो क्या करेंगे देखेंगे, ये 1 का तो बच्चों हो जाएगा x, इसको उठा के बच्चों फिर से नीचे कर दें, तो ये log x -1 पावर थी प्लस। तो बच्चों जो ये पहली स्टेप में आता है यही हमारा आंसर हो जाता है, यही इसकी ट्रिक है। जैसे ही इसमें लगा दे तो पहली स्टेप में जो भी पद आता है वही आंसर होता है। तो देखेंगे आगे बच्चों, ये माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, ये पावर पहले आगे आएगी -1, इसी में से एक पावर और कम हो जाएगी, -1 है तो -2। अब बच्चों इसमें x का कार्य log x कर रहा है, तो log x का डिफरेंशिएशन और होगा, तो log x का कितना होगा 1/x। इसके बाद बच्चों ये जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और इसका बच्चों एक बार अभी और होगा इंटीग्रेशन, ये बड़ा वाला, ये वाला, और इधर बच्चों ये जैसा था इसको हमने ऐसे ही रखा। तो अब हम लोग बच्चों देखेंगे, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x log x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन, ये तो बच्चों हमारा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर हमारा ये dx बचा, dx, नीचे बच्चों ये log x पावर -2, इसको नीचे ले जाओ, तो log x की पावर +2, और इधर बच्चों ये वाला बच गया हमारा, क्या बच गया, माइनस dx अपान log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो देखेंगे बच्चों ये पूरा माइनस का है, ये पूरा प्लस का है, पूरा सेम टू सेम है, ये कट गया, तो राइट आंसर बच्चों क्या हो गया, x अपान log x और प्लस c। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, क्या है इसकी ट्रिक। इसकी बच्चों ट्रिक ये है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे हो मान लो fx और प्लस यहाँ मान लो है f'(x), ऐसा बच्चों मान लो हमको दिया गया है, कोई फंक्शन है और उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे बच्चों दिया गया है, तो आंसर हमारा इसमें क्या हो जाता है, साथ में इधर बच्चों e की पावर x और होता है, e की पावर x और dx। हालांकि इसमें e की पावर x नहीं है, लेकिन जिसमें e की पावर x होगा उसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं बच्चों। तो अगर e की पावर x fx और f'(x) ये है, तो हमारा आंसर बच्चों क्या होता है, e की पावर x ये वाला, और पहला वाला फंक्शन ही हमारा आंसर हो जाता है।
ये अभी आगे चल के बच्चों क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, तो इसी का भी हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। चलिए बच्चों समझेंगे, आप लोग नोट करें क्वेश्चन नंबर 6 और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है बच्चों, e की पावर x cos x प्लस साइन x, e की पावर x cos x प्लस साइन x और dx। इसी की बच्चों हम बात कर रहे थे। अब देखेंगे क्या इसमें ट्रिक हमारी डायरेक्ट लग जाएगी। जैसे बच्चों हमारा ये फंक्शन है साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन हमारा कौन है, cos x, और साथ में क्या e की पावर x, यानी जो ये फंक्शन है ये fx है और ये f डैश x है और साथ में e की पावर x, तो इसका आंसर बच्चों ने क्या बताया, e की पावर x इंटू fx, यानी e की पावर x इंटू साइन x, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है बच्चों। हम लोग देखते ही 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा ये यूपी बोर्ड है, इसे हमें लिखित रूप में करना होता है, तो इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये मल्टीपल चॉइस में आता है तो 2 सेकंड में इसका आंसर टिक कर देंगे ट्रिक से, लेकिन ट्रिक से बच्चों यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे मेथड से, कॉन्सेप्ट से। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएं, e की पावर x cos x और dx, इतना बच्चों अलग कर दिया, प्लस e की पावर x sin x और dx, इतना अलग कर दिया। अब बच्चों या तो इसमें खंडसा लगा दें या तो इसमें खंडसा समाकलन लगा दें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो हम क्या करते हैं, इस वाले में लगा देते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, e की पावर x cos x और dx, प्लस इसमें बच्चों क्या होता है, ये वैसे तो आइलेट नियम से होता है, लेकिन इसमें एक्सपोनेंशियल और त्रिकोणमिति में अक्सर अपवाद भी होता है। तो इसमें क्या करेंगे, वैसे रूल के हिसाब से क्या करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, हम लोग पहला फंक्शन किसको मानेंगे, पहला फंक्शन इसे मान लेंगे और सेकंड इसे मान लेंगे। देखते हैं, क्योंकि इसको सेकंड अगर मानेंगे तो साइन एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन होगा, साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, फिर ये कट जाएगा, तो ये अपवाद वाला क्वेश्चन है। देखते हैं, तो पहला फंक्शन दूसरे का बच्चों इंटीग्रेशन कराएंगे, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, दूसरे का बच्चों फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा और इस पूरे का एक बार फिर हो जाएगा। तो ये तो हम ऐसे ही रखेंगे, e की पावर x cos x और dx। इधर बच्चों हमारा e की पावर x sin x का बच्चों कितना हो जाएगा, sin x का होता है माइनस cos x, तो ये बच्चों माइनस हो जाएगा, माइनस का cos x और माइनस यहाँ बच्चों e की पावर x का e की पावर x और sin x का बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें माइनस sin x का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये तो फिर कटेगा भी नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसे ही फर्स्ट मानते हैं बच्चों, इसको अगर हम फर्स्ट माने और इसको क्या मान लें, सेकंड। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा क्या हो सकता है, देखते हैं। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट हो जाएगा साइन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का, माइनस अब इस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x और इसका हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये माइनस के बाद वाले का एक बार फिर हो जाएगा। तो इधर बच्चों कितना आ जाएगा, ये e की पावर x साइन x। अब बच्चों ये साइन का कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस e की पावर x का e की पावर x साइन x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x और इंटीग्रेशन और dx। तो ये हमारा बच्चों ये cos और ये cos कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x साइन x प्लस c। ये बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस साइन 2x, 2x माइनस साइन 2x और अपान में बच्चों इसके दिया है 1 माइनस कॉस 2x, इंटीग्रेशन और dx। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा में पूछा जा चुके हैं, ये सारे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये 2 बार आ चुका है। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ऊपर जो ये साइन 2x है, ये साइन 2x का सूत्र खोल देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे जो हमारा ये कॉस 2 थीटा है, इसका ऐसा सूत्र लगा देंगे जिससे ये प्लस वाला 1 कट जाए। उसके बाद ऊपर से 2 कॉमन लेके इन्हें उड़ा देंगे नीचे, और उसके बाद सेपरेट कर देंगे अलग अलग, और फिर हम लोग इसे कर लेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, एक भाग में खंडसा लगाएंगे, दूसरा भाग अपने आप कट जाएगा। ये बच्चों इसका प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि इसका हम लोग फार्मूला खोल देंगे साइन 2x का, तो 2 साइन x कॉस x, नीचे 1 माइनस, इसका ऐसा सूत्र लगाओ बच्चों कि ये प्लस का 1 कट जाए। वैसे इसके 4 सूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला इंटीग्रेशन है यहाँ पे, और dx। अब क्या होगा बच्चों, इधर हो गया 2x माइनस, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ x माइनस साइन x कॉस x, इंटीग्रेशन। नीचे बच्चों ये देखो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस के अंदर गुणा होगा तो 2 साइन स्क्वायर x, और ये dx, 2 से 2 कट गया। इनको बच्चों सेपरेट कर दें अलग अलग, तो x अपान साइन स्क्वायर x इतना अलग कर दें, इंटीग्रेशन और dx। इधर बच्चों साइन x कॉस x अपान साइन स्क्वायर x इतना, इसे अलग कर दें, तो एक साइन बच्चों यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा x कॉस x स्क्वायर x। इधर बच्चों एक कॉस एक साइन बचेगा, यानी ये हो जाएगा कॉट x और dx। अब बच्चों हम लोग समझते हैं, ये हमारे फिर से वही ट्रिक बन गई है। अब इस भाग में हम लोग खंडसा लगा देंगे बच्चों, और ये वाला हमारा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले भाग में हम लोग लगा देंगे खंडसा, और दूसरा वाला भाग हमारा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, इसे हम लोग मान लेते हैं ये त्रिकोणमिति का अलजेब्रा, अलजेब्रा आगे आता है तो ये फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। लगाते हैं बच्चों फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये माइनस के बाद वाले का बच्चों एक बार फिर कर देंगे इंटीग्रेशन। इतना हो गया। अब ये हमारा जैसा था इसको ऐसे ही रखेंगे, cot x और dx। कितना हो जाएगा बच्चों, x cos x स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस का cot x, माइनस का cot x, माइनस x का 1, इसका बच्चों हो जाएगा माइनस का cot x, और ये इंटीग्रेशन dx अभी चल ही रहा है, और साथ में है माइनस का cot x और dx। तो इधर बच्चों आ गया माइनस का x cot x, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों ये cot x dx, और इधर बच्चों हमारा माइनस का है cot x और dx। तो ये बच्चों कैंसिल आउट, आंसर हमारा माइनस का x cot x प्लस c, ये हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आंसर चेक करेंगे पहले। माइनस का x cot x प्लस c बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट भाग में खंडसा लगाएंगे, दूसरा अपने आप कट जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नौ नंबर बच्चों हमारा क्वेश्चन है,
2 प्लस साइन 2x, यानी 2 प्लस साइन 2x, और अपान में है 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। और अब की बार बच्चों इसमें साथ में e की पावर x भी है। लगभग क्वेश्चन वही है, एक तो चिन्हों का अंतर है और साथ में e की पावर x और जोड़ दिया है बच्चों। तरीका हमारे पास वही है, जिस तरीके से हमने अभी अभी सॉल्व किया वैसे इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। ऊपर हमारा ये 2 ऐसे ही रखेंगे, ये साइन 2x का सूत्र लगा दो, 2 साइन x कॉस x अपान 1 प्लस, इसमें बच्चों ऐसा सूत्र लगाएं कि प्लस का 1 कट जाए, तो इसका हमारा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर हमारा dx। ऊपर से बच्चों 2 कॉमन ले लें, इधर से इसे उड़ा दें, तो 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस साइन x, इसके साथ में बच्चों e की पावर x और है, 1 प्लस साइन x कॉस x, नीचे 2 कॉस स्क्वायर x और e की पावर x और dx। तो बच्चों ये 2 कैंसिल आउट। अब इनको फिर से क्या करेंगे बच्चों, इनको सेपरेट कर देंगे हम, यानी अलग अलग करेंगे, 1 अपान कॉस स्क्वायर x और साथ में इसके आएगा बच्चों e की पावर x dx, प्लस इधर हमारा साइन x कॉस स्क्वायर x और e की पावर x और dx। इनको बच्चों हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, इधर e की पावर x 1 अपान कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर, प्लस इधर बच्चों एक साइन एक कॉस मिलके 10 और 1 अपान कॉस मिलके सेक, तो ये हो जाएगा सेक x 10x और e की पावर x और dx। इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, e की पावर x। अब बच्चों क्या करेंगे, इस भाग में खंडसा लगा दें, ये वाला अपने आप कट जाएगा। पहले भाग में खंडसा लगाएं, दूसरा कटेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग मानते हैं, जैसे बच्चों देखो एक्सपोनेंशियल और त्रिकोणमिति का आ गया, हमने बताया था इसमें अक्सर अपवाद देखा जाता है, तो एक्सपोनेंशियल को पहला मान लेंगे, त्रिकोणमिति को दूसरा। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। ऐसे बच्चों फिर से हम लोग खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो क्या होता है बच्चों, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों, दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन होगा और इसका बच्चों एक बार फिर हो जाएगा। ये तो अभी इसमें लगाया, ये जैसा था बच्चों ये ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का था sec x 10x e की पावर x और dx। अब बच्चों कितना हो जाएगा, ये e की पावर x sec स्क्वायर x का समाकलन होता है 10x माइनस e की पावर x का e की पावर x होता है डिफरेंशिएशन, इसका फिर से होता है बच्चों 10x, और इधर तो बच्चों ये उल्टा मामला पड़ गया, ये यहां से कैंसिल आउट नहीं होगा, इस साइड से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां से हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। इसको या तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसे हम लोग फर्स्ट मानते हैं और इसको मान लेते हैं सेकेंड। अगर ऐसा लगाते हैं तो पहला फंक्शन e की पावर x, ये e की पावर x, और अगर इसका समाकलन करते हैं तो ये आएगा sec x माइनस इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसका फिर से करेंगे तो ये sec x और ये dx। तो यहाँ sec स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, बस sec स्क्वायर की वजह से बच्चों काम गड़बड़ हो रहा है। sec इंटू 10, तो देखते हैं बच्चों कहाँ पे इसमें मिस्टेक है। इधर तो बच्चों हमारा पूरा करेक्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स e की पावर x। इधर से तो बच्चों e की पावर x का मल्टीप्लाई होगा, नीचे कॉस स्क्वायर, ये साइन एक्स कॉस एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, इधर तो हमारा कॉस ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर, इधर कॉस कॉस कैंसिल होगा। बच्चों यहाँ पे मिस्टेक है, ये कॉस कॉस हमारा कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या एक कॉस बचा था,
एक कॉस बचा है तो साइन बटे कॉस बच्चों यहाँ पे केवल 10 हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गई थी बच्चों, तो इसे जरा हटा देते हैं, ये पूरा इतना रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ पर बच्चों एक कॉस कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन, ये साइन है, एक कॉस है, तो नीचे बच्चों बचेगा 10x, और इधर कितना था e की पावर x, और ये हमारा क्या है dx। अब बच्चों सही है, जैसे इसमें खंडसा लगाएंगे ये हमारा अपने आप कट जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, पहला फंक्शन e की पावर x, पहला फंक्शन, इसका समाकलन कराएंगे sec स्क्वायर x और dx। इसके बाद बच्चों माइनस, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x, दूसरे का इंटीग्रेशन फिर से कर देंगे sec स्क्वायर x dx, और इसका बच्चों एक बार फिर हो जाएगा dx, दिख रहा है आप लोगों को। और इधर बच्चों प्लस का e की पावर x 10x, प्लस का e की पावर x और 10x dx। तो क्या होगा बच्चों, e की पावर x, sec स्क्वायर x का बच्चों क्या होता है 10x, ये हमारा 10x हो जाएगा, माइनस e की पावर x का e की पावर x, sec स्क्वायर x का बच्चों हो जाएगा 10x, और आगे हमारा बच्चों यहाँ कितना दिया गया, माइनस दिया गया है, और इंटीग्रेशन इसे लगा देंगे, और प्लस ये बच्चों हमारा इंटीग्रेशन दिया गया था, इधर हमारा e की पावर x और 10x और dx। तो अब बच्चों ये पूरा माइनस का और ये पूरा प्लस का, ये कैंसिल आउट, तो आंसर हमारा बच्चों बचेगा e की पावर x और 10x प्लस c। तो इसमें भी बच्चों वही हमारी शॉर्ट ट्रिक है, अगर मल्टीपल चॉइस में है तो देखते ही 2-4 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको इतना पहले सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ तक, इसके बाद बच्चों 2-4 सेकंड में आएगा, क्योंकि इतना जब सॉल्व करके यहाँ पहुंचोगे इसी के बाद शॉर्ट ट्रिक लग सकती है। क्योंकि जो ये हमारा यहाँ पे दिया गया है sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन हमारा यही होता है, या ऐसा समझें 10x है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है बच्चों 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रेशन और dx। ये बच्चों इसके सूत्र आप लोगों को याद होने चाहिए, तो इसका हम लोग सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे। सूत्र बच्चों होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन अंडर रूट इंटीग्रेशन dx। इसका बच्चों हमारा सूत्र होता है x/2, ये पूरा का पूरा फिर से ऐसे ही लिख दें। इसके बाद बच्चों यहाँ पे प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a और प्लस c, ये बच्चों सूत्र होता है। यही सूत्र बच्चों, ये वाला जो इसका सूत्र है यही हम लोग फार्मूला इसमें अप्लाई करने वाले हैं। अब बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है ये यहाँ पे 9 है, 9 को हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रेशन और dx। तो बच्चों इसमें जहां जहां पे a है वहां पे हमें 3 रखना है, बाकी हमें पूरा ऐसे नोट कर देना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों x/2, फिर ये जैसा था ऐसे ही इसको नोट कर देंगे बिल्कुल, प्लस a² का मतलब 3 का स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x/a मतलब x/3, और प्लस बच्चों कितना हो जाएगा c, तो ये आएगा x/2 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 साइन इनवर्स x/3 और प्लस c। ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक बार बच्चों इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इसका है x/2 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3, बिल्कुल सही है बच्चों। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ए की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 इस पे अंडर रूट और dx। ये बच्चों क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें भी हमारा यही फार्मूला प्रयोग होगा बच्चों, लेकिन कैसे प्रयोग होगा पहले समझते हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं ए की पावर 3 और इसका स्क्वायर, ए की पावर 3 इसका स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 और इसका स्क्वायर, ऐसे बच्चों, और ये dx। अब क्या करें बच्चों, ये एक्स क्यूब को लेट कर लें, माना इधर मान लेते हैं इस साइड, माना ये बच्चों इसी क्वेश्चन का पार्ट है यहाँ पे, माना एक्स क्यूब बराबर टी, तो बच्चों इसका अवकलन कराएं तो 3x स्क्वायर और dx बटे dt बराबर बच्चों हो जाएगा 1। तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt बटे 3। ये बच्चों डिफरेंशिएशन करा के यहाँ पे हमने लेट कर लिया। अब ये एक्स स्क्वायर dx ये दोनों हटेंगे, इसकी जगह बच्चों कितना आएगा dt बटे 3, तो dt हमारा यहाँ आ गया, बटे वाले 3 को हमने यहाँ लिख दिया, इंटीग्रेशन। अब बच्चों a क्यूब और इसका स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस एक्स क्यूब को बच्चों ने t माना है तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों हम यही सूत्र लगा देंगे जो ये लिखा है, लेकिन जहां जहां पर a है वहां पे हम a क्यूब रखेंगे और जहां पे x है वहां क्या रखेंगे बच्चों t। तो a की जगह a क्यूब रखना है, x की जगह t रखना है, सूत्र यही वाला लगा देना है। तो देखते हैं बच्चों 1/3 पहले से ही बाहर है, ये हमारा x बटे 2 मतलब हो जाएगा t बटे 2। फिर ये जैसा है ये जैसा है ऐसे ही लिख दें, तो a की पावर 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों प्लस a स्क्वायर बटे 2, तो प्लस a का मतलब a क्यूब, इसका स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x अपान a, x का मतलब बच्चों t और a का मतलब a क्यूब, ये इतना, और प्लस बच्चों हमारा हो जाएगा c। अब क्या करेंगे बच्चों, या तो ये वाले दो दोनों बाहर निकाल के यहाँ 1/6 कर दें, या 3 का चाहो तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करा दो। तो बच्चों ये दोनों भी बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा 1/6, 2 इससे लासा लेके बाहर, इस t की जगह बच्चों वो x क्यूब रखेंगे, यहाँ बच्चों a की पावर हो जाएगी 6, यहाँ x क्यूब का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो x की पावर हो जाएगी 6, t की वैल्यू x क्यूब और इसका स्क्वायर और कर देंगे इस पावर 6। यहाँ बच्चों ये a की पावर 6 बटे वाला 2 हमने बाहर निकाल दिया है, इधर साइन इनवर्स t की जगह बच्चों कितना x क्यूब और नीचे हमारा a क्यूब और प्लस c, ये इसका बच्चों क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग पहले बच्चों आंसर मैच कराएंगे, 1/6 एक्स क्यूब a की पावर 6 माइनस एक्स पावर 6 प्लस a की पावर 6 साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपान a क्यूब प्लस c, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, राइट आंसर है। आप लोग इसे नोट करेंगे बच्चों, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है sec x tan x, इंटीग्रेशन sec x tan x अंडर रूट tan स्क्वायर x माइनस 4, एक बार मैच कर लेते हैं बच्चों, बिल्कुल सही है, dx। तो इसे बच्चों हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, यहाँ पे dx और है, कैसे करेंगे बच्चों देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर भी है sec x भी है, तो बच्चों अगर हम tan को लेट करते हैं तो tan x का हमारा होता है sec स्क्वायर, जबकि हमारे पास sec स्क्वायर इसमें है नहीं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अगर sec को लेट करते हैं बच्चों sec को तो sec इंटू tan आएगा, लेकिन हमें पहले sec बनाना पड़ेगा कहाँ, रूट के अंदर। तो क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा इंटीग्रेशन में जैसा है ऐसे ही लिख दें, या रूट वाले को इसे पहले लिखें, tan स्क्वायर x को लिखें sec स्क्वायर x माइनस 1
इसकी जगह बच्चों हमने क्या किया, सूत्र लगा दिया, और ये -4 पहले से है, और 10 इंटू सेक या सेक इंटू 10 इसको इधर लिख दिया, और dx। अब क्या करें बच्चों, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये 4 1 5, इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, अंडर रूट चल ही रहा है बच्चों, और ये सेक एक्स 10x और dx। अब बच्चों क्या करते हैं, सेक एक्स को अगर मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, माना सेक एक्स बराबर t, तो सेक एक्स का बच्चों होगा सेक इंटू 10, सेक एक्स इंटू 10x dx बराबर dt। बच्चों dt ये बटे में आता है, उसे हम लोग इधर ही भेज देते हैं, तो ये इतना हटेगा बच्चों, ये पूरा, इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा dt। सेक को बच्चों t माना है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। कैसे करेंगे बच्चों, इसमें भी हमारा अब ये सूत्र बच्चों पलट गया, यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, अब यहाँ पे बच्चों क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका बच्चों सूत्र बताते हैं आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, x/2, ये जैसा है ऐसे ही लिख देंगे, बिल्कुल जैसा है ऐसे ही। यहाँ बच्चों माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a²/2, यहाँ साइन इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पर बच्चों हमारा कितना होगा, log x प्लस, और फिर ये जैसा है ऐसे ही उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ये बच्चों हमारा मॉड लगा हुआ है, मॉड। फिर से बच्चों हम लोग समझेंगे क्या इसका सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x/2, पूरे को उठा के ऐसे लिख दिया, माइनस a²/2 log x प्लस, फिर पूरा उठा के हमने ऐसे लिख दिया। ये फार्मूला बच्चों हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना अंतर है, जहां जहां इसमें a है वहां पे हमें √5 रखना है, और जहां जहां इसमें x है वहां पे हमें क्या रखना है बच्चों, t। तो इसमें वैल्यू रखते चले जाएं, क्या होगा बच्चों, x/2 का मतलब t/2, फिर पूरा का पूरा ये सेम ऐसे लिख दें। इसके बाद बच्चों माइनस a²/2, a का मतलब √5 का स्क्वायर बटे 2, और इसके बाद में log, फिर बच्चों ये x प्लस, x का मतलब यहाँ क्या है, t प्लस, और ये जैसा है बिल्कुल ये जैसा है ऐसे ही उठा के लिख दें, t² माइनस √5 का स्क्वायर, और ये प्लस c। अब बच्चों क्या करें, t की वैल्यू वापस करा दें, ये जो t है, t की वैल्यू कितनी है, सेक x, तो सेक x बटे 2, ये सेक स्क्वायर x माइनस √5 का स्क्वायर बच्चों 5, इधर हमारा √5 का स्क्वायर 5 बटे 2 log, यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, t की जगह सेक x, t की जगह सेक x, और प्लस, इधर बच्चों थोड़ी चमक पड़ रही है तो इतनी जगह छोड़ के हम लोग यहाँ लिखेंगे सेक एक्स प्लस, ये t² का मतलब हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, थोड़ा इधर छोड़ के लिख देते हैं, और माइनस √5 का स्क्वायर बच्चों कितना 5, और प्लस कितना c। तो ये बच्चों हो गया, तो यहाँ पे बच्चों कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कितना है, सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 और प्लस c। इसे बच्चों हम लोग एक बार आंसर अपना चेक करेंगे, देखेंगे क्या है हमारा आंसर। आंसर है हमारा सेक एक्स बटे 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 और माइनस का 5 बटे 2 लॉग सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 प्लस c। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। 12 क्वेश्चंस हो गए हैं, एक आध क्वेश्चन और हम लोग छोटा सा कर लेते हैं। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्या बच्चों को क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन है बच्चों 1/2x², 1/2x² माइनस 4x प्लस 1
इसका बच्चों हमें समाकलन करना है। तो देखेंगे बच्चों, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। ये द्विघात समीकरण है। तो बच्चों पहले देखेंगे इस दो के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पे 4 आ जाए। तो बच्चों यहाँ गुणनखंड तो संभव नहीं है। जब गुणनखंड हमारे संभव नहीं है, क्योंकि अगर गुणनखंड हो जाते तो बच्चों आंशिक भिन्न से हो जाता, तो गुणनखंड हो नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के बच्चा प्रोसेस ये है कि जो बड़ी पावर है उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो सबसे पहले 2 हटाओ, फिर इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे अलग से हल करेंगे बच्चों, इतने को हम लोग अलग से हल करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसमें से बच्चों हम क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। इन दोनों से 2 निकल गया, इसके नीचे चला गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, जो हमारा x का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं। तो x का गुणांक बच्चों कितना है, 2। 2 का आधा करेंगे 1। जितना आता है उसी का स्क्वायर जोड़ देते हैं और उसी का स्क्वायर घटा देते हैं। यानी x का गुणांक 2, 2 का आधा 1। तो हमें 1 का स्क्वायर जोड़ना है और 1 का स्क्वायर घटाना है। आगे बच्चों हमारा कितना है, प्लस का 1/2। तो ये बच्चों 2, ये इतना देखेंगे बच्चों, ये सूत्र बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर बच्चों ये इसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1/2। तो -1 में से 1/2 गया, तो बच्चों बचेगा माइनस का 1/2। अब -1/2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे -1/√2 का स्क्वायर। ये बच्चों, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, इतना आया बच्चों। अब इसे उठा के हम लोग यहाँ रखेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 है तो 2 बाहर रहेगा। नीचे बच्चों x माइनस 1 का स्क्वायर और -1/√2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों वही सूत्र बन गया जो अभी अभी था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान वाला। तो बच्चों क्या फॉर्मूला होता, नहीं सॉरी बच्चों, उसमें वो ऊपर था, ये नीचे है। तो ये हमारा सूत्र क्या होता है, देखो आप लोगों को बताते हैं, dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला होता है 1/2a log, इधर हो जाता है x माइनस ए अपान x प्लस ए और प्लस सी। ये बच्चों हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x की जगह यहाँ काम कर रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और a की जगह बच्चों काम कर रहा है 1/√2 का स्क्वायर। तो इसमें जहां जहां पे x और a है उधर से वैल्यू उठा के रख दें। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले ये 1/2a, तो 1/2 और a की जगह बच्चों 1/√2, ये a का काम कर रहा है। log x माइनस ए, x का मतलब बच्चों ये x माइनस a का मतलब इतना, और फिर x प्लस a का मतलब इतना, और प्लस हो जाएगा बच्चों c। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको बच्चों √2 से इसे काटेंगे तो यहाँ √2 और यहाँ पे है 2, तो 1/2 हो जाएगा। लॉग यहाँ बच्चों चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, या अगर √2 लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसके पास आएगा √2x माइनस √2 माइनस 1, और नीचे अगर बच्चों इसके अंदर होगा तो √2x माइनस √2 प्लस 1, और जो लासा लासा हमारा होगा √2 वो कैंसिल आउट। अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, c। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बच्चों पहले आंसर चेक करेंगे, देखते हैं। 1/2√2 log √2 यहाँ से कॉमन ले लिया है बच्चों केवल, तो x माइनस 1 माइनस 1 √2 नीचे भी कॉमन, तो x माइनस 1 प्लस 1। सही है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब अगला क्वेश्चन किया जाए या यहीं पे क्लास को समाप्त किया जाए। तो बच्चों हम टारगेट लेके तो आए थे कि 15 प्रश्न करवाएंगे, लेकिन 13 क्वेश्चन हुए हैं और समय 1 घंटा 4 मिनट 15 सेकंड हो गया है। तो अब आज की क्लास को बच्चों यहीं पे समाप्त करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ चुके हैं। आप लोग मेरी बात को इतना समझ लें कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो पड़े हैं उन्हें परीक्षा से पहले 3-3 4-4 बार अवश्य देख ले बच्चों। अब आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग कैसे देखना चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहें कॉपी लेके एक बार तो कॉपी पेन लेके अच्छे से रिवाइज कर डालें, और उसके बाद रिवीजन करने के लिए
रिवीजन करने के लिए वीडियो को ऑन कर लें, रख लें उसे, लेकिन ध्यान पूर्वक देखें। ये नहीं कि आप लोग इधर वीडियो देख रहे हैं उधर ध्यान कहीं और है। जो भी बातें बताई जा रही हैं उन्हें अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, सूत्रों को अच्छे से याद करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सभी बच्चे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, अवश्य लाइक किया करें। आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। हम देखते हैं बच्चों, व्यूज की संख्या हमारी हर वीडियो पे 100 के ऊपर तो रहती ही है। 100 हो जाती है, 150, 200, 250, 300, 400 भी चली जाती है किसी किसी पे, लेकिन लाइक की संख्या कभी भी 100 तक नहीं पहुंचती। यानी बच्चे वीडियो तो देखते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस समय अब वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।